हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, ज्ञान सागर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग वोकैब सेक्शन उठाएंगे और जिसमें कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन शुरू करेंगे और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को पढ़ेंगे जो एसएससी के कुछ एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे कई सारे एग्ज़ाम्स में आने की संभावना है। आइए देखते हैं हम लोग। पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स। द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स, इसके 4 ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला है सीज़मोलॉजी, दूसरा है जियोग्राफी, तीसरा है टोपोग्राफी और चौथा है जियोलॉजी। अब आपको इस स्टेटमेंट को पढ़ करके इन 4 ऑप्शंस में कोई एक सिलेक्ट करना है। तो हमें इनमें एलिमिनेशन भी पता होना चाहिए। और अगर मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि 3 शब्द जो है ऐसे जिसके मीनिंग नहीं पता है, तो एलिमिनेशन मेथड से या फिर जो है अगर आपको मीनिंग पता है तो फिर आप मीनिंग के आधार पर एलिमिनेशन कर सकते हो। जैसे सीज़मोलॉजी, पहला ऑप्शन अगर आप देखोगे तो यही आपको बता रहा है कि द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, मतलब भूकंप का अध्ययन को क्या कहते हैं एक शब्द में। यहाँ पे है सीज़मोलॉजी, मतलब भूकंप का अध्ययन। और ऑप्शन इसके आइए देखते हैं। जियोग्राफी, जियोग्राफी को हिंदी में कहते हैं भूगोल, मतलब पृथ्वी और पर्यावरण का अध्ययन। टोपोग्राफी, पृथ्वी के जो भी, अर्थ के जो भी उसके रिलीफ फीचर्स होते हैं उन सब की लोकेशन को हम लोग अध्ययन करते हैं टोपोग्राफी में। और जियोलॉजी, भूगोल के आंतरिक भागों का जो अध्ययन होता है उसे हम कहते हैं जियोलॉजी। तो जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का जो स्टडी होती है, अध्ययन होती है, वो सीज़मोलॉजी कहलाती है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट उस पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? वॉक और मूव एट अ स्लो रिलैक्स्ड पेस, मतलब चलना और मूव करना एट अ स्लो रिलैक्स्ड पेस, मतलब बहुत ही धीमी गति के साथ चलना या गति करना। ठीक है, मूव का मतलब गति करना। तो इसके लिए 4 ऑप्शन है। पहला है स्ट्रीट, सेकंड है एम्पल, थर्ड है रॉम्प और फोर्थ है प्रांस। अब आपको इनमें अगर मीनिंग पता है तो आप टिक करिए, अन्यथा फिर हम लोग इसकी एक एक मीनिंग देखते हैं। देखिए, स्ट्रीट जब नाउन फॉर्म में होती है तो इसका मतलब होता है गली, लेकिन यहाँ पे वर्ब फॉर्म में है तो इसका मतलब होता है ऐंठ के चलना। क्या मतलब होता है? ऐंठ ऐंठ के चलते हैं। ठीक है। सेकंड है एम्पल, धीरे धीरे चलना। रॉम्प का मतलब उछलना या कूदना, और प्रांस का मतलब होता है उछलना कूदना। अब ये 2 शब्द तो सेम मीनिंग के हो गए, ठीक है ना, तो ये ऑप्शन तो होंगे नहीं। और जो आपका स्टेटमेंट कह रहा है वॉक और मूव एट अ स्लो रिलैक्स पेस, मतलब बहुत ही धीमी गति से चलना, तो इन 4 ऑप्शन में केवल एम्पल एक ऐसा ऑप्शन नजर आ रहा है जिसको हम लोग आंसर के रूप में टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, एम्पल, और जिसका अर्थ हिंदी अर्थ है धीरे धीरे चलना। आइए हम लोग तीसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका वन हु सुपरवाइजेस स्टूडेंट्स इन अ एग्जामिनेशन हॉल। ये तो बहुत इजी पूछ लिया है। वन हु सुपरवाइजेस, जो पर्यवेक्षण करता है स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों का, इन अ एग्जामिनेशन हॉल, परीक्षा के कक्ष में विद्यार्थियों का, जो परीक्षार्थी होते हैं उनका पर्यवेक्षण करने वाले को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का मतलब होता है जो निरीक्षण करता है। ठीक है। सेकंड ऑप्शन है एग्जामिन। एग्जामिन एक वर्ब है जिसका मतलब होता है परीक्षण करना। नेक्स्ट है इनविजिलेटर। इनविजिलेटर का मतलब होता है पर्यवेक्षक। और फोर्थ ऑप्शन है इनऑडिबल, जिसे सुना ना जा सके। ठीक है, तो इन 4 ऑप्शंस में एक इन्विजिलेटर एक ऐसा ऑप्शन है जो स्टेटमेंट का आंसर होगा। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, इसका स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन। इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन, टू प्लेजर खुशी, एंड पेन और दर्द, मतलब जो सुख दुख के प्रति बिल्कुल उदास रहे, जिसको क्या खुशी क्या दुख से कोई लेना देना नहीं। इसके लिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है लस्टी। लस्टी का मतलब होता है कामुक व्यक्ति, जो बहुत ज़्यादा कामुकता की तरफ अग्रसर हो। स्टोइक,
वैरागी व्यक्ति, वैरागी उस व्यक्ति को कहते हैं जिसका जो है सुख दुख से पूरी तरीके से मोह भंग हो चुका है या उदासीन हो चुका है। सिनिक, सनकी, चिड़चिड़ा व्यक्ति होता है। और प्रेजेंट का मतलब होता है, अगर नाउन के फॉर्म में है, वर्तमान भी होता है और उपहार वगैरह भी इसका अर्थ होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट है इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन, इसमें केवल और केवल सेकंड ऑप्शन ही आंसर आपका होगा। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है अ साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, साउंड ध्वनि जिसे सुना नहीं जा सकता है। अब इसके लिए जो चार ऑप्शन है जरा ध्यान से देखिए। पहला है इनएडिबल, इनएडिबल ये भी एक वन वर्ड है, जिसे खाया ना जा सके या फिर ना खाने योग्य जो पदार्थ होता है उसे कहते हैं इनएडिबल। दूसरा है ऑडिबल, ऑडिबल का मतलब सुनने योग्य, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कैन नॉट बी हर्ड, जिसे सुना ना जा सके। ठीक है, इंडेलिबल, इंडेलिबल का मतलब होता है जिसे मिटाया ना जा सके। ठीक है, दैट कैन नॉट बी डिलीट। और लास्ट ऑप्शन है इनऑडिबल, जिसका मतलब होता है जिसे सुना ना जा सके। तो स्टेटमेंट के आधार पर जो ऑप्शन होगा वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला, अ फिक्शनल बीइंग फ्रॉम अनदर वर्ल्ड, किसी दूसरे विश्व से कोई एक छद्म प्राणी, जीव वगैरह। ठीक है ना, इसके लिए चार ऑप्शन है। पहला है फॉरेनर, फॉरेनर का मतलब होता है किसी दूसरे देश का व्यक्ति, विदेशी। अगला है एलियन, एलियन का मतलब होता है किसी दूसरे विश्व का। स्ट्रेंजर, अजनबी। और नेटिव का मतलब होता है देशी या फिर घरेलू। तो अब आप लोगों को अर्थ से ही समझ में आ गया होगा कि कौन सा ऑप्शन इसमें होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, फॉरेनर नहीं होगा इसका। स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज हो जाता है और फॉरेनर टिक कर देता है, फॉरेनर ना होकर के यहाँ पे एलियन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये थोड़ा सा जो है लेंदी पूछा। अ मेडिकल कंडीशन इन विच somebody partly or completely loses their memory। अ मेडिकल कंडीशन, एक ऐसी मेडिकल कंडीशन स्थिति इन विच somebody partly, जिसमें कोई पार्टली और कंप्लीटली, आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से लॉसेस देयर मेमोरी, अपनी याददाश्त को खो देता है। ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, पहला है एस्फीजिया, सेकंड है एनीमिया, और तीसरा है एमनेशिया, और लास्ट है एलोपेसिया। आइए इसकी मीनिंग देखते हैं, हिंदी अर्थ। एस्फीजिया का मतलब होता है दम घुटना, एस्फीजिया का मतलब दम घुटना। एनीमिया का मतलब रक्तहीनता, और एमनेशिया का मतलब विस्मरण, भूल जाना। ठीक है, और एलोपेसिया का मतलब होता है गंजापन। ये इन्होंने यहाँ पे गलत लिख दिया है। ठीक है, गंजापन। अब इन चार ऑप्शंस में स्टेटमेंट के आधार पर आप यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हो सारे ऑप्शन। जो मेमोरी लॉस की बात करता है वो है एमनेशिया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एट द ओरिजिनल, मतलब शब्दशः प्रयोग करने के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसके लिए वन वर्ड क्या होगा। पहला है वर्बेटिम, वर्बेटिम का मतलब होता है शब्दशः, जैसे शब्द है वैसे ही फिर से प्रयोग कर लेना। दूसरा है कॉपी, कॉपी का मतलब होता है नकल करना। नेक्स्ट है इमिटेशन, अनुकरण करना, कोई व्यक्ति जैसा कर रहा है उसी को ही सेम अनुकरण करते हुए कार्य करना, ये इमिटेशन कहलाता है, नकल कह सकते हो। डुप्लीकेट का मतलब होता है जाली। ठीक है, इन चार ऑप्शन में जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, वर्बेटिम। ठीक है, और ये कई बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट भी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट या नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इजी पूछ दिया, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स मतलब कीड़े मकोड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं। आइए ऑप्शंस में नजर डालते हैं। एंटोमोलॉजी, बायोलॉजी, इकोलॉजी, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी अभी अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, भूगोल है ना, पृथ्वी का अध्ययन। इकोलॉजी, पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन। बायोलॉजी, जीव विज्ञान।
और लास्ट है एंटमोलॉजी, मतलब स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ड्राइंग और राइटिंग स्क्रिबल्ड ऑन वॉल्स इन पब्लिक प्लेसेस। सार्वजनिक स्थानों पर जो दीवार पर बनी हुई कोई ड्राइंग हो या फिर कोई लेख वगैरह लिख दिया जाता है कई बार जनहित में जारी वगैरह करके, है ना, उसके लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? पहला वर्ड है ग्रेफिटी, ऑप्शंस आपके। दूसरा है पोस्टर्स, तीसरा ऑप्शन है होल्डिंग्स और फोर्थ है स्केचेस। अब इनके हिंदी मीनिंग, जैसे स्केच हम लोगों को पता है नॉर्मल भाषा में रेखा चित्र को कहते हैं। जो होल्डिंग्स हैं, होल्डिंग्स को पटचित्र कहते हैं। जो बड़े बड़े होल्डिंग्स लगे होते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे कई बार, है ना। नेक्स्ट है पोस्टर्स, इसको इश्तिहार कहते हैं, विज्ञापन टाइप का पोस्टर्स, ठीक है। और ग्रेफिटी का मतलब होता है भित्ति चित्र, जो दीवार, भित्ति का मतलब दीवार वगैरह पे जो चित्र वगैरह बना दिए हैं, कोई लेख वगैरह कर दिया था, उसे कहते हैं ग्रेफिटी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफिटी। नेक्स्ट उसकी तरफ चलते हैं। ये देखिए इसका मीनिंग, ग्रेफिटी भित्ति चित्रण, पोस्टर्स इश्तिहार, होर्डिंग्स पट विज्ञापन और स्केचेस रेखा चित्र। तो आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? शार्पनेस और एक्यूरेसी ऑफ जजमेंट। जजमेंट का मतलब होता है निर्णयन, निर्णयन की जो एक्यूरेसी मतलब बहुत ज़्यादा करेक्टनेस और शार्पनेस कुशाग्रता, इसके लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शंस देखते हैं क्या है। ऑप्शंस है एक्सपीरियंस, फर्स्ट ऑप्शन, दूसरा है एस्टिमेशन, थर्ड है नॉलेज और फोर्थ है एक्यूमेन। देखिए एक्सपीरियंस का मतलब तो होता है अनुभव, ये तो होगा नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा शार्पनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ जजमेंट। एस्टिमेशन का मतलब होता है आकलन, और तीसरा ऑप्शन है नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, और चौथा होता है एक्यूमेन मतलब कुशाग्रता, ठीक है। तो ये आंसर आपका हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके वही हिंदी मीनिंग दिया हुआ, एक्सपीरियंस का मतलब अनुभव, एस्टिमेशन का मतलब अनुमान, नॉलेज का मतलब ज्ञान। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्यूमेन। नेक्स्ट, वन हु कैन रीड एंड राइट, जो लिख सकता है और पढ़ सकता है, आप सभी लोगों को पता है, उसे हिंदी में साक्षर कहते हैं। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन पूछा है। देखिए इसके ऑप्शन क्या है? इटिनरेट, इटिनरेट का मतलब होता है भ्रमण करने वाला, ठीक है, भ्रमण करने वाला। नेक्स्ट है एलिजिबल, एलिजिबल का मतलब होता है योग्य। अगला है इलिजिबल, ध्यान रखिएगा ये एलिजिबल है, ये एलिजिबल है, इसका मतलब होता है जिसे पढ़ा ना जा सके, अपठनीय, ध्यान रखिएगा स्पेलिंग में और अर्थ में। लिटरेट, लिटरेट का मतलब होता है साक्षर या जो पढ़ सकता है और लिख सकता है, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो आंसर होगा वो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये इसके मीनिंग दिए हुए हैं, ये यहां पे गलत लिख दिया है, इलिटरेट होना चाहिए। इलिटरेट का मतलब होता है निरक्षर, तो इसका आंसर हो जाएगा लिटरेट, जो पढ़ सकता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? देखिए भाई, वन हु नोज एवरीथिंग, वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है। बहुत सिंपल सा वर्ड वो है, वन वर्ड है। चार ऑप्शन इसके कौन कौन से? पहला है इनविंसिबल, नेक्स्ट है एक्सपीरियंस, नेव और ओमनीसिएंट। अब अगर आपको इसकी मीनिंग पता है तो आसानी से आप टिक करते थे, ये इंटरमीडिएट में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। इनविंसिबल का मतलब होता है जिसे जीता ना जा सके, इनविंसिबल। एक्सपीरियंस अनुभव, नेव का मतलब होता है सीधा साधा भोला भाला व्यक्ति, और ओमनीसिएंट का मतलब होता है सर्वज्ञ। ओमनी प्रेजेंट का मतलब जो हर जगह व्याप्त हो, ठीक है, सर्वव्यापी, और ओमनीसिएंट का मतलब होता है सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो। वन हु नोज एवरीथिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये इसके मीनिंग दिए हुए हैं, इनविंसिबल, अजय, एक्सपीरियंस, अनुभवी, नेव, सीधा साधा, और ओमनीसिएंट, सर्वज्ञ। तो इसका आंसर हो जाएगा ओमनीसिएंट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये थोड़ा सा नया देखिए पूछा, अ सीट फॉर अ पैसेंजर एंड अ बाइसिकल और मोटर बाइक, मतलब एक बाइक, मोटर बाइक या फिर जो है साइकिल वगैरह पे जो सीट होती है बैठने के लिए, उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है ग्रिडल, कुशन, पिलियन और ब्रिडल। आइए एक एक करके इसके हिंदी मीनिंग देखते हैं। ग्रिडल का मतलब होता है करधनी, जो कमर में पहनी जाती है। सेकंड ऑप्शन है नेक्स्ट कुशन, तकिया। थर्ड ऑप्शन है पिलियन, इसको कहते हैं पिछली सीट। और चौथा है लगाम, ब्रिडल। ठीक है, तो अब इसमें हमें आंसर बताने की जरूरत नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अ सीट फॉर द पैसेंजर एंड अ बाइसिकल और मोटर बाइक, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन फेयरली टेक समथिंग, ये यहां पे अनफेयरली होना चाहिए। अनफेयरली टेक समथिंग बिलोंगिंग टू अनदर फॉर वंस यूज। अनफेयरली का मतलब होता है गलत तरीके से, गलत ढंग से किसी व्यक्ति की किसी वस्तु को ले लेना फॉर वंस यूज, अपने प्रयोग के लिए। चार ऑप्शन है, पहला है मिस एप्रोप्रिएट, सेकेंड ऑप्शन है मिस एप्रिहेंड, नेक्स्ट है मिस कंस्ट्रो और फोर्थ है मिस इंटरप्रेट। पहले ऑप्शन का हिंदी मीनिंग होता है, मिस एप्रोप्रिएट का मतलब होता है गबन करना। गबन करने का मतलब ये हो गया, सामान्य शब्दों में अगर समझें तो वस्तुओं की हेरा फेरी, बिना जो है अथॉरिटी के या फिर बिना किसी उसके परमिशन के किसी की संपत्ति को हड़प लेना। ठीक है, इसे कहते हैं मिस एप्रोप्रिएट या गबन करना। नेक्स्ट है मिस एप्रिहेंड, गलत समझना। मिस कंस्ट्रू, गलत व्याख्या करना या फिर गलत समझना। लास्ट ऑप्शन है मिस इंटरप्रेट, इसका मतलब भी होता है गलत व्याख्या करना। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पहला ऑप्शन, मिस एप्रोप्रिएट, गबन करना। बाकी इसके जो ऑप्शन है उसमें कोई इसका मीनिंग नहीं मिल रहा है। ठीक है, देखिए इसके मीनिंग दिए हुए हैं, मिस एप्रोप्रिएट गबन करना, गलत समझना, गलत समझना। यहाँ पे मिस इंटरप्रेट गलत व्याख्या करना या गलत समझना। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ, अ पर्सन हु ट्रेवल्स ऑन फूट, ये तो बहुत इजी पूछ दिया। कोई व्यक्ति जो पैरों पर चलने वाला व्यक्ति हो, कह सकते हैं पद यात्रा करने वाला, सिंपल। ठीक है, पहला ऑप्शन रोवर, दूसरा पेडेस्ट्रियन, थर्ड ऑप्शन ड्वेलर और फोर्थ ऑप्शन है फ्लायर। इसको बताने की जरूरत नहीं, आप लोग आंसर इजी समझ गए होंगे। आइए एक एक करके इसके हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। देखिए, रोवर का मतलब होता है घुमक्कड़, जो घूमने फिरने वाला होता है। सेकंड ऑप्शन लिखा हुआ है पेडेस्ट्रियन, पैदल चलने वाला। थर्ड ऑप्शन है ड्वेलर, जो झुग्गी झोपड़ियों के निवासी उन्हें कहते हैं ड्वेलर। और जो लास्ट ऑप्शन है फ्लायर, विमान चालक, जो विमान उड़ाता हो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमें बताने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अनेबल टू एक्सप्रेस फीलिंग्स क्लियरली। अनेबल टू एक्सप्रेस फीलिंग क्लियरली मतलब जो भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में असमर्थ हो। ठीक है, पहला ऑप्शन इनआर्टिकुलेट, इलोक्वेंट, एफ्लुएंट, वर्बोज। एक एक करके इसके मीनिंग देखते हैं, फिर हम लोग इसका आंसर देखेंगे। देखिए, इनआर्टिकुलेट का मतलब लिखा हुआ है व्यक्त करने में असमर्थ, और स्टेटमेंट क्या कह रहा है? अनेबल टू एक्सप्रेस फीलिंग्स क्लियरली, फीलिंग्स को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में असमर्थ। पहला इनआर्टिकुलेट, देखिए आंसर आपको पहले में ही मिल जाए, लेकिन ऑप्शंस आपको सभी ऑप्शन पढ़ने हैं। ठीक है, क्योंकि हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टिक करना होता है। सेकंड है एलोक्वेंट, एलोक्वेंट का मतलब होता है वाक्पटु, जो बहुत बढ़िया जो है तरीके से अपने बात को रख सकता है, उसे कहते हैं एलोक्वेंट, वाक्पटु, बातचीत करने में बहुत माहिर।
एफ्लुएंट, प्रचुर। लास्ट ऑप्शन है वर्बोज, शब्द आडंबरपूर्ण, मतलब कि जहां पे एक शब्द की आवश्यकता है कई सारे शब्दों का प्रयोग कर लेना, वो कहलाता है शब्द आडंबर। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, आर्टिकुलेट। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है ऑप्शन अगला, एन एनिमल विद अ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के जिसमें मतलब जिस प्राणी में स्पाइनल कॉर्ड पाया जाता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, पहला है वर्टिब्रेट, सेकंड है इनवर्टिब्रेट, थर्ड है मैमल, फोर्थ है एम्फीबियन। अब एक एक करके इसके मीनिंग देखते हैं। देखिए, वर्टिब्रेट का मतलब होता है कशेरुकी, जिसमें मतलब स्पाइनल कॉर्ड पाई जाती है। इनवर्टिब्रेट जिसमें नहीं पाई जाती है, अकशेरुकीय। मैमल का मतलब होता है स्तनधारी, और लास्ट ऑप्शन है एम्फीबियन का मतलब उभयचर। तो अब जिस तरीके का स्टेटमेंट दिया है इसका आंसर क्या होना चाहिए, एन एनिमल विद अ स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब इजिली हर्ट इमोशनली, जिसे भावनात्मक रूप से आसानी से हर्ट किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं। पहला है इंसेंस्ड, सेकंड है सेंसलेस, तीसरा है सेंसिबल और चौथा है सेंसिटिव। इसके एक एक करके मीनिंग देख लेते हैं। देखिए, इंसेंस्ड का मतलब होता है कुपित व्यक्ति, जो बहुत ज़्यादा परेशान, खिन्न, हताश हो। ठीक है, सेकंड है सेंसलेस, अचेतन, जिसमें सेंस ही ना हो, और सेंसिबल का मतलब होता है समझदार, और सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशील, बहुत ही ज़्यादा, टच मी नॉट, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेंसिटिव। ठीक है, आइए एक और हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अ ग्रुप ऑफ पीपल, फ्लॉक, क्राउड, हर्ड और ब्रूड, चार ऑप्शन। इसका हिंदी मीनिंग एक एक करके देख लेते हैं। फ्लॉक का मतलब जानवरों का झुंड, क्राउड का मतलब भीड़, हर्ड का मतलब मवेशियों का झुंड, और ब्रूड का मतलब होता है जानवरों के बच्चे का झुंड। ठीक है, पहले ऑप्शन फ्लॉक, जानवरों का झुंड, उसने क्या कहा है, अ ग्रुप ऑफ पीपल। क्राउड का मतलब भीड़, तो इसका आंसर केवल और केवल सेकंड हो सकता है। ठीक है, तो आज आप लोग इसे जो है अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, और ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे जो आने वाले एग्ज़ाम होंगे, जिसमें भी इंग्लिश आती है, वन वर्ड वगैरह जो है पूछे जाते हैं। और अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो कुछ वन वर्ड, कुछ एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, या फिर ईडियम फ्रेजेस, कोई एक सेगमेंट उठा करके हम लोग इसे कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।